कबीर साहब ने कहा, इन इब न रहूं माटी के घर में, इब मैं जाए रहूं मिल हरी में। मैं मिट्टी के घर में अब नहीं रहना मुझे, अब मैं हरी से मिल कर के रहूँगा। अभी तक जिस घर में रह रहा हूँ ये माटी का पुतला है, मुझे मनुष्य होकर के नहीं रहना। क्या रहना? अहम ब्रह्मस्मि, मैं परमात्मा हूँ। जब भी गुरु के पास जाते हैं, जब भी गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा का पहला मंत्र यही होता है कि तुम परमात्मा हो। तुम परमात्मा से कम नहीं। गुरु जो होते हैं वो इससे कम बात ही नहीं करते। और लोग मूर्ख हैं जो गुरुओं को भी किसी से बांधते हैं, मर्यादा से, जाति से, फलाने से। ये जाति को होना चाहिए, फलानी जाति को उपदेश देना चाहिए, ये करना चाहिए। अब वो सोचते हैं जो हम चाहें वैसा गुरु करें। तो अंधों के पीछे आँख वाला थोड़ी चलेगा ना। अब गुरु तो आँख वाला है और शिष्य अंधे हैं। वो अंधे जो है वो आँख वाले को अपने पीछे चलाना चाहते हैं। हमारी मन की करें वो कभी नहीं करेगा गुरु, चाहे भाग जाए वो बीच में। शिष्य भी भागें तो इसलिए शिष्य बहुत भागते हैं लेकिन गुरु शिष्यों को पीछे चलने वाला नहीं होता। क्यों? कि अंधे के पीछे अंधा, अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अंधों के पीछे अंधा चलेंगे तो दोनों कुएं में जाएंगे। आंख वाले के पीछे चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए चलना किसके? आंख के पीछे। तो जितने सदगुरु हैं, महापुरुष है, वो कहते हैं अनलग अहम ब्रह्मस्मि, वेद का वचन है, आप ही परमात्मा हो। ये सत्य है, परिपूर्ण रूप से सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता किसी प्रकार से। आप कितने भी जन्म ले लो, कितनी बार भी मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कितने भी चोला धारण क्यों ना कर लिया जाए, जब तक इसको नहीं पहचान लोगे कि मैं परमात्मा हूँ, तब तक आपका पीछा छूटेगा नहीं। सही जब तक चीज़ नहीं आएगी तब तक बात बनेगी नहीं। अब तो मुझे उनमें अपनी सारी सीमाएं डुबो देनी है। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे अब पूरा हरि में अपने आप को डुबो देना है, मुझे बचा के नहीं रहना। अब तो मुझे चैतन्य रूप हो जाना है। अब मुझे सिर्फ साक्षी, अब मैं चेतन हूँ, साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ। मन और शरीर का मैं ज्ञाता जरूर हूँ, लेकिन मन और शरीर मैं हूँ नहीं। इस कमरे में, इस बरामदे में हम बैठे हैं, लेकिन बरामदा या कमरा हम हो नहीं सकते। हम इसके अंदर बैठने से हम थोड़ी हो गए ना, हमारा होना अलग है। हम शरीर में हैं, न कि शरीर है। हम मन का उपयोग करते हैं, न कि हम मन हैं। तुम्हारे भीतर एक तीसरा तत्व भी है, वो है साक्षी। साक्षी का मतलब क्या होता है? देखना। साक्षी कहते हैं गवाह को। गवाह, जो गवाह होता है, जो साक्षी होता है, उसको कभी दंड नहीं दिया जाता। क्यों? उसने सिर्फ घटना को देखा। वो कहता है कि मैं जो हुआ वो मैंने देखा, इसने मारा, इसको मारा, बस उसकी गवाही लगती है, उसको कभी दंडित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हमारे मन और शरीर के अंदर जितने भी कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ हो रहा है, वो उसके हम देखने वाले हैं। उसका दंड हमें लगना नहीं। हमको दंड कब लगता है? जब हम ही मन हो जाते हैं, हम ही शरीर हो जाते हैं, तब फंस जाते हैं। अगर करेंगे तो फिर भोगना भी पड़ेगा। जब करते ही नहीं है, जब किया ही नहीं है, तो भोगने का सवाल ही नहीं है। उनके साथ एक हो जाना है। वही साक्षी परमात्मा की किरण तुम्हारे भीतर है। उस साक्षी को पकड़ लो तो उसी धागे को पकड़कर तुम परमात्मा के सूरज तक पहुंच जाओगे। आप सीधे परमात्मा को नहीं पकड़ सकते। सीधा परमात्मा किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा अगर आपको समझ में आ रही है, आत्मा को समझ लिया, तो परमात्मा समझ में आ जाएगा। इसलिए समझना आत्मा से ही है। परमात्मा को सीधा कभी किसी ने समझ नहीं पाया। समझना होता है अपनी आत्मा को। क्यों? हम अपने आप को तो समझ ही सकते हैं। हम अपने आप को तो जानते ही हैं कि मैं जानने वाला हूँ, मुझे ज्ञान हो रहा है। ज्ञान मुझे हर वक्त होता है। ऐसी कोई घड़ी नहीं है जब ज्ञान नहीं होता हो। जब 10वें द्वार पर पहुँचते हो तो तारी लग जाती है। देह का पता नहीं रहता, मन का पता नहीं रहता, सोए हो कि जागे हो ये भी पता नहीं लगता। नींद जैसे विश्राम और जागरण में जैसे ताजगी, दोनों एक साथ हो जाती है, उसका नाम है तारी। तारी कहते हैं समाधि को। जब ध्यान उसमें चैतन्य का होता है, अपने आप का जब ध्यान होता है, और जब समाधि में चले जाते हैं, तब शरीर का तो होश नहीं रहेगा।
शरीर का नहीं रहेगा, संसार का भी नहीं रहेगा। ऐसी ताजगी, ऐसा विश्राम आ जाएगा जैसे गहरी नींद में भी चले गए और होश में रहे। बेहोशी नहीं आई, होश खोया नहीं है। समाधि के अंदर होश होता नहीं है और गहरी नींद में होश रहता नहीं है, बेहोशी में चले जाते हैं हम लोग। लेकिन होता है तो उसमें भी आनंद है, गहरी नींद में भी कुछ मस्ती होती है। ऐसा नहीं कि दुख होता है, दुख नहीं होता गहरी नींद में, लेकिन होश भी नहीं होता। होश भी रहे और आनंद भी रहे, दोनों एक साथ में रहे, वो अवस्था समाधि की है। उसी को तारी बड़ी अद्भुत दशा है। संगीत में भी कभी कभी शायद आपने अनुभव किया हो, या प्रकृति के सौंदर्य को देखने में भी। कई बार ही संगीत सुनते हैं, कई बार कोई सुंदर चीज़ को देखा आपने, और सुंदर देख करके हम उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भूल जाते हैं, एक क्षण को अपने आप को भूल जाते हैं। तो वो ऐसी अवस्था पहुंच जाती है। कभी कभी हम संगीत सुनते हैं और सुनते सुनते संगीत हम अपने आप को भूल जाते हैं, वो संगीत में पूरा मस्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं। वो भी एक समाधि की अवस्था हो जाती है। वो व्यवस्था ऐसी होती है जैसे समाधि की हो। योगी को वही अनुभव पात्रता से होता है। वह अपने पात्र को साफ करता है, अपने मन को शांत करता है, अपने विचारों को, अपने को मुक्त करता है, साक्षी में लीन होता है। धीरे 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 एक ऐसी घड़ी आती है जिसके भीतर सन्नाटा छा जाता है और तब सूर्योदय उसके भीतर होने लगता है। योगी जो है ध्यान करेगा, साधना करेगा, धीरे 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 उस अवस्था में पहुंचेगा, उस सौंदर्य में पहुंचेगा, उस परम अवस्था को प्राप्त होगा। कबीर उसी को खुमारी कहते हैं, उसी को तारी कहते हैं। ध्यान और योग के द्वारा परिश्रम मेहनत करके पहुंचते हैं। कबीर साहब कहते हैं ये इतनी ऊंची बात है कि उससे लौटना मुश्किल हो जाता है, उससे वापिस आना भी मुश्किल होता है। ये ऐसी अवस्था है, अगर एक बार किसी को हो जाए तो वो फिर वापिस नहीं आता है। फिर तो बार बार उसका मन ये होगा कि कब उसमें जाऊं, कब सब लोग हट जाएं, कब मैं अपने समाधि में चला जाऊं। दूसरे लोगों की उसको बात नहीं सुहाएगी, संसार की बातों में रस कम होगा। कम क्या, अच्छी नहीं लगेंगी। संसार के लोग बात करते हैं, उसको बुरा लगेगा। उसको ये होता है कि सब लोग हट जाएं और मैं अपनी अवस्था में अपने आप में आंख बंद करे और उसी में चला जाऊं। एक बार होने के बाद में फिर वो उसको छोड़ता नहीं है। एक बार ही होना मुश्किल है। एक बार जिसको लग गया उसका रस, फिर वो छूटेगा नहीं। राम कृष्ण को जब तारी लग जाती थी तो कभी कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, एक बार तो 6 दिन तक लगी रही। शिष्य बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, ऐसा होता है। राम कृष्ण को किसी ने रास्ते पर जाते तो उनको राम राम नहीं करने देते थे लोग, उनके शिष्य, क्योंकि वो रास्ते पे जा रहे हैं और किसी ने राम राम बोल दी, बस राम का नाम लिया और उनको एकदम उसी याद आ गई और वो डूब गए। और ऐसी समाधि लगती थी 6 दिन तक, एक बार तो उठे नहीं, शरीर का पता ही नहीं है। शिष्यों ने मुंह में चम्मच चम्मच पानी डाला, उनके शरीर को संभाल के रखा, तब वो शरीर उनका बच पाया। ऐसा होता है, ऐसा हमने भी देखा है। गुरुजी को भी 2-3 घंटे के 3 घंटे तक ऐसा हो जाता था। समाधि में चले जाते, 3 घंटे तक प्राण रुक जाते थे। ये मैंने देखा है, गुरुजी के होते हुए भी देखा है। उसमें शिष्य मुश्किल में पड़ जाते हैं, उनको पता नहीं, उनके शरीर की रक्षा करनी पड़ती है, देखभाल भी करनी पड़ती है। वह किसी लोक में खो जाते हैं, भूल ही जाते हैं मन की तन की शुद्ध, कहीं उनकी शुद्धि हो जाती है, किसी और आयाम में उनका प्रवेश हो जाता है। और जब वह भी वापस लौटते हैं तो रोते हैं कि मुझे फिर क्यों वापस भेज दिया। ऐसे लोक में चले जाते हैं, इतनी मस्ती में चले जाते हैं। वापस वहाँ से लौट के आते हैं तो दुख होता है कि मैं वापस आया क्यों उस आनंद से कोई लौटना नहीं चाहता। यही तो आशुतोष जी महाराज जी का हुआ था। आशुतोष समाधि में चले गए थे,
समाधि लगाई, अभी तक 10 साल हो गए शरीर रखे बैठे हैं उनके शिष्य। 10 साल शरीर रखे हुए हैं कि वापस लौटेंगे, वापस लौटे नहीं। लौटेंगे क्यों? परमानंद में चले गए, अब लौटने का मन ही नहीं है। हमको गुरुजी ने तभी बता दिया था तीसरे दिन कि अब वो लौट के नहीं आएंगे। मैंने उनके शिष्यों को कहा कि अब वो तुम्हारे गुरुजी लौट करके नहीं आएंगे? उन्होंने कहा नहीं, बोल के गए लौट के आएंगे। आज 10 साल हो गए लौटे ही नहीं और ना लौटेंगे। उस परम अवस्था 10 साल में मतलब उनका शरीर मतलब शरीर रख रखा है उन्होंने एसी में, खराब नहीं हुआ कुछ? नहीं, संभाल के रखा है उसको, लेकिन वो बचेगा नहीं। अब उसको समाधि दे देनी चाहिए, संस्कार कर देना चाहिए। वो लौटेंगे नहीं, उसमें चेतना वापस नहीं आएगी। क्योंकि जब पूरे उस दुख में कौन रहना चाहता है? पीड़ा में और दुख में कौन रहना चाहता है? यहाँ तो दुख और पीड़ा है चारों तरफ। और जब समाधि में गहरे में डूब गए, चले गए, फिर लौटने का मन ही नहीं हुआ उनका। ये नहीं कि उन्होंने पहले कभी समाधि लगाई नहीं, या समाधि का पता, समाधि तो उन्होंने बहुत बार लगाई, लेकिन अब ऐसी समाधि में गहरे उतर गए। जैसे नींद आती है, नींद सभी को आती है, लेकिन कभी कभी नींद बहुत गहरी आती है कि आदमी ये नहीं सोच पाता कि मैं सोया कहाँ था। उठ करके भी 10-15 मिनट लग जाते हैं कई बार कि मैं सोया कहाँ था, कब सोया था, टाइम कितना हुआ है, ये सब भूल जाते हैं। कभी कभी नींद ऐसी आती है, कभी कभी आती है, वो रोज़ नहीं आती। रोज़ तो लगभग उठोगे तो आपको पता होगा मैं यहीं सोया था, इतनी देर सोया था, इतना टाइम हो गया, ये याद रहेगा। लेकिन गहरी नींद में याद नहीं रहता। दूर गमन आगमन भ्यो भारी, कबीर कहते हैं इतने दूर निकल गया था, 10वें द्वार पर भी कि लौटना मुश्किल हो जाता है, आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आ भी जाओ तो भी फिर वहीं नहीं होते जो तुम गए थे। जिसने परमात्मा की झलक पाली वह रूपांतरित हो जाता है, वह उसके जीवन में जरा सी भी अनुकंपा पाली हो। जिसने 2 बूंदा बांदी भी अपने ऊपर अमृत की पाली हो, फिर वह वही नहीं रह जाता जो पहले था। आदमी नहीं रह जाता, वो मनुष्य की तरह नहीं रह जाता, वह भगवान की तरह होने लगे। उसके अंदर भगवता उतरनी शुरू हो जाती है। जैसा था वैसा वो रहेगा नहीं। एक बार झलक शुरू हो जाए, 1-2 बूंद भी अगर गिर गई अमृत की तो बचेगा नहीं वो। ये ऐसा है। 4 दिस बैठे 4 पहरिया, जागत मुँह सी गए मोर नगरिया। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक ये न हो जाए तब तक सावधान रहना, होशियार रहना। और जब तक वो पूर्ण आ नहीं जाए पूरी झलक है, तब तक वो सावधान रहना, होशियारी से रहना। क्योंकि चारों तरफ तुम अगर पहरेदार बिठा दो और पहरेदार जागे भी रहें तो भी मौत आएगी, मौत बच नहीं सकती और तुम्हें लूट कर ले जाएगी। फिर समाधि में भी एक ऐसा धन मिलता है जिसको कोई लूट नहीं सकता। अगर जब तक समाधि नहीं आ जाती, जब तक उसकी झलक में एक नहीं हो जाते, तब तक कितने ही पहरेदारी कर लेना, मृत्यु सब छीन लेगी। और एक बार अगर उसको पा लिया तो फिर मृत्यु वहाँ पहुँच सकती नहीं है, मृत्यु उसको नहीं ले सकती। फिर कहे कबीर सुनो रे लोई। लोई कौन थी? लोई उनकी पत्नी का नाम था। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। वो भी एक अद्भुत महिला थी, तभी तो कबीर के साथ रह पाई। ऐसी वैसी होती तो कबीर के साथ कैसे रह पाती? कबीर एक व्यक्ति कबीर के पास गया, उन्होंने कहा कि आप दोनों कभी लड़ते नहीं हो पति पत्नी? कबीर साहब ने कहा कि हम दोनों कभी लड़ते नहीं हैं, लड़ाई का कोई कारण ही नहीं है। उसने कहा हम तो पति पत्नी कभी चैन से एक दिन भी ना निकल सकता, तुम्हारा शांति का राज क्या है? तो कबीर साहब ने कहा हमारी शांति का राज जानना चाहते हो? कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि लोई, हाँ दोपहर का टाइम था, लाइटर जला करके लेके आओ। लोई गई और लाइटर जला के ले आई दोपहर में। उसने एक बार भी ये नहीं कहा भी आप भरी दोपहरी में लाइटर जला के क्या सिर फोड़ोगे? वैसी पत्नी होती तो पहले यही बोलती कि तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है बेटे दोपहर के टाइम में लाइटर जलाओ। लेकिन लोई चुपचाप ले आई तो ठीक है, रख दी। उसके बाद में उसने कहा भोजन कर लो। अब लोई भोजन बना के ले आई।
तो सब्जी में मिर्च तो थी नहीं और कुछ था नहीं, नमक ही नमक था। अब नमक ही नमक था, कबीर साहब ने चुपचाप खा लिया। कबीर साहब ने एक बार ये नहीं कहा कि इसमें नमक ज़्यादा है कि कम है कि कैसा है क्या है, उसको भी साथ में खिलाया। वो खा के कहे राम 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 राम, इतना नमक। तो कबीर साहब ने कहा समझे तुम, हमारी लड़ाई न होने का राज। हम लोगों की शिकायत नहीं होती जो उसने दे दिया वो अमृत है, और हमने जो बोल दिया वो सही है, इसलिए हमारे में कभी खटपट होती नहीं है। लोई ऐसी थी, ऐसे कबीर साहब थे, दोनों एक जैसे थे ना, तभी तो पैसे पड़ी। तो कहें कबीर सुनो रे लोई, लोई को बता रहे हैं, ये आप सुन लो। लोई कबीर की पत्नी का नाम है। शाम को कितने बजे आओ? शाम को है टाइम? है? अब क्या करोगे?